और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे, वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। हम वो कौम नहीं हैं जो कहेंगे कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम यीशु को नहीं मानोगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे। जिन लोगों को लगता है कि जब ये क्रिश्चियन बढ़ जाएंगे तो ये हमला कर देंगे, उन्हें लगता है अभी हम ये 20% है और हम 80% है, शायद अभी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जब ये बढ़ जाएंगे, अरे भाई हम तो पूरी दुनिया में बढ़े। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक हिंदू गुरुजी का प्रचार सुनकर मसीह विरोधी सचमुच हिल गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो। तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो और जो जितने भी ये मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने वाली, कि इनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो। ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। एक वो हिंदू जो हिंदू है और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे, वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। यही होगा, देख लेना। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का। पहले परमेश्वर लोगों को अपनी ओर करेगा और फिर एक दिन तलवार उठाएगा और कहेगा आ जाओ भी, ਚੱਕ दिए पर सारे मार दिए सारे और मैं राजा ਤੁਹਾਡਾ। जिन लोगों को लगता है कि जब ये क्रिश्चियन बढ़ जाएंगे तो ये हमला कर देंगे, ये राजनीतिक उथल पुथल कर देंगे। जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, अमेरिका में है, यूरोप में, इटली में, क्या कभी सुना है उन्होंने किसी हिंदू को जला दिया हो, किसी सिख को जला दिया हो? लेकिन आप पंजाब में सुनोगे पास्टर पे अटैक किया, किसी ने बाइबल को फाड़ दिया। उन्हें लगता है अभी हम ये 20% है और हम 80% है, शायद अभी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जब ये बढ़ जाएंगे, अरे भाई हम तो पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं। कहां नहीं है? अगर आप चाइना की डॉक्यूमेंट्रीज देखो तो 2030-40 तक वहां पे अमेरिका से ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे। चाइना की बात कर रहा हूं, चाइना को उसकी वीडियोस निकाल के कभी वहां के व्लॉग्स देखना। मोस्ट एडवांस कंट्री मानता हूं मैं दुनिया की उसको। आप हैरान हो जाएंगे उसका एक जो उसने एडवांस टेक्नोलॉजी वहां विकसित की है, और वहां सबसे ज्यादा क्रिश्चियन होंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा देश क्रिश्चियन चाइना होगा आज से कुछ साल बाद। जहां हम ऑलरेडी मेजॉरिटी में हैं, कौन से कत्ल कर रहे हैं हम वहां पे? क्रिश्चियन दुनिया की एकमात्र कौम ऐसी है, दुनिया की, जब ये कट्टर होती है तो मारती नहीं, मार खाना सीखती। जीसस ने कहा एक गाल आगे कर तो दूसरा गाल आगे कर, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर। लेकिन जो कट्टर नहीं होते क्रिश्चियन, वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो कट्टर हो जाते हैं, जीसस के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम है जीसस ने कहा यहां ये मेरा राज्य नहीं। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जहां एक धरती इतनी छोटी हो जाती है पूरे यूनिवर्स के सामने कि मैं उसको उंगली से भी ऐसे जितना छोटा कर दूंगा उससे भी कहीं अधिक छोटी होगी। जितना एक जीवाणु, एक एटम, एक बिंदी, एक पेन से एक डॉट लगा दोगे तो वो भी बड़ा है पूरे यूनिवर्स के सामने धरती। आपको लगता है कि इस डॉट के लिए परमेश्वर लड़ेगा? वो आपसे प्यार करता है। उसने कहा मेरा राज्य ये धरती, ये डॉट का नहीं है, ये छोटा नहीं, मुझे छोटा परमेश्वर मत बनाओ। उसका राज्य बड़ा है, उसका राज्य आत्मिक है। वो आपको आत्मिक दृष्टि से बदलना चाहता है। अगर क्रिश्चियन लोगों का कुछ और एजेंडा होता तो आज इंडिया में बहुत से स्टेट्स है जहां 90% क्रिश्चियंस हैं। कितनी खबरें हम सुनते हैं कि वहां पे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारा गया हो, लेकिन क्रिश्चियंस पे अटैक होते, आपने कितनी खबरें आप सुनते हैं।
लेकिन फिर भी क्रिश्चियंस ये जानते हैं कि जब हम पिता के राज्य को स्थापित करेंगे, जीसस की कौम अलग कौम है। ये प्यार करने वाले लोग हैं, ये शिक्षा फैलाने वाले, हीलिंग देने वाले, हॉस्पिटल्स खोलने वाले, चैरिटी करने वाले लोग हैं। इनका राज्य अलग है। और अब आपको ये मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य को फैलाने के लिए बुलाया है। आज क्यों दुनिया, क्रिश्चियंस भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी में वो खालीपन को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च आ गया ना, मैं एहसान कर दिया तुम लोगों के ऊपर, चर्च के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर एहसान कर दिया। इस तरह से पफ होकर, फूल कर वो चर्च में बैठते हैं। और उन्हें पूछो कितने लोगों को आपने इस हफ्ते बचाया, कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया है, किस चौक में आप सुसमाचार लेके गए हो, किस जगह पे आप सुसमाचार लेके गए हो, किस पड़ोसी को, किस दोस्त को आपने परमेश्वर के बारे में स्पेशली बताया है, उन्हें इनवाइट किया है चर्च के लिए, प्रभु के राज्य के लिए क्या काम किया आपने इस हफ्ते। वो जो सब कुछ ठुकरा कर, वो राजा की कुर्सी हो, वो खरबों रुपया, वो शैतान ने परमेश्वर को जगत के राज्य दिखाए, सब कुछ परमेश्वर ने ठुकरा दिया परमेश्वर का राज्य, आत्मिक राज्य स्थापित करने के लिए। इसलिए उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया। यानी प्रभु का राज्य आ गया तो मन फिराना है, कपड़े चेंज नहीं करने। कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं, हम माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे, कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू गुरुजी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है ये जितने ही मसीह विरोधी हैं, जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उनकी आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अब सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह का वचन कहता है हम जब ऐसा करेंगे तो अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों से बहुत प्यार करता है, और यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश ना हो, परंतु सब बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन भी कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मसीह विरोधी नाश हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते उनके पास आप यीशु मसीह का प्रचार पहुंचाएं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि नरक की आग में जा रहे हैं। ऐसा हमारा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार जरूर करेंगे। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।